गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शुभोदय। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो, सुरक्षित हो। 5th क्लास के सेकंड लेसन वाराणसी पाठ का नाम क्या है? वाराणसी। ये एक पवित्र स्थान का नाम है। क्या है? पवित्र स्थान का नाम है। पवित्र स्थान यानी क्या है? जो होली प्लेसेस कहते हैं उनको जो है पवित्र स्थान कहा जाता है, जहाँ पर हम लोग प्रेयर्स करते हैं। ओके, यानी अभी हिंदू जो धर्म है उस धर्म में जो है 12 प्लेसेस ज्योतिर्लिंग कहते हैं। 12 या 13 प्लेसेस को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। उस तरह के 12 या 13 तीर्थ स्थानों में से एक स्थान का नाम, वन ऑफ द मोस्ट होलीएस्ट प्लेस इन हिंदू रिलीजियन इज कॉल्ड एज वाराणसी। ओके, इस वाराणसी के बारे में आप लोगों को इस पाठ में इस लेसन में समझाया गया है। यानी वाराणसी कहाँ पर स्थित है, वाराणसी का नाम क्यों आया है, ये सभी कुछ आप लोगों को जानकारी मिलेगी। ओके, ये पहले दिन में वाराणसी के पाठ के पहले दिन में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। होमवर्क अच्छे से कीजिए और अच्छे से पढ़िएगा। ओके, और फिर वर्क बुक्स और स्टडी मटेरियल्स कंप्लीट करिएगा। पेज नंबर 8 क्या है? पेज नंबर 8 वाराणसी में देखिए, पन्ना नंबर 8, हिंदी में क्या कहेंगे? 8, पन्ना नंबर 8। अच्छे से देखिए, चित्र दिया गया है, वाराणसी का चित्र दिया गया है। ओके, वाराणसी का चित्र है। ओके, इसी प्रकार पेज नंबर 8 में आप लोगों को जहाँ कहीं भी कठिनाई है, नए वर्ड्स आए हैं, वहाँ पर जो है वहाँ के कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखा है। और जब कभी भी मैं जब बोलता रहूँगा तब अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आया है, मैं अगर मीनिंग बोला हूँ तो लिख लीजिएगा पेंसिल रखकर। ओके, तो देखिए पाठ में वाराणसी भारत का प्राचीन पवित्र स्थान है। वाराणसी क्या है? भारत देश का, भारत में स्थित, भारत में जो है वो क्या है? प्राचीन पवित्र स्थान है। प्राचीन है, एंशिएंट। एंशिएंट यानी क्या है सर? एंशिएंट यानी क्या है? जो पूर्वज यानी हमारे दादा परदादा, मीन्स ताता मुत्तातलू बोलकर तेलुगु में बोलते हैं ना। ओके, वो लोग जो है जो तैयार किए थे, जो बनाए थे, ఏదైతే కట్టడాలు చేశారో उसको जो है प्राचीन कहते हैं, एंशिएंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राचीन हिंदी में, एंशिएंट इंग्लिश में कहते हैं। प्राचीन और पवित्र स्थान है। पवित्र यानी प्योर। ओके, वहां पर जाकर सभी के जो है देह प्योर हो जाते हैं। वहां पर प्रेयर्स करने पर सभी लोग शांति धारण करते हैं। इस तरह के स्थान को, इस तरह के प्लेस को क्या कहा गया है? भारत का प्राचीन पवित्र स्थान कहा गया है। कौन सा? वाराणसी। वाराणसी इज द प्योरेस्ट प्लेस एंड एंशिएंट प्लेस इन इंडिया। ओके, यह एक नगर ही नहीं, महान तीर्थ स्थान भी है। यह एक नगर यानी क्या है? सिटी। लिखा है नगर ही नहीं है। बहुत से लोग वाराणसी यानी क्या? सिटी। ओके, ओनली सिटी नहीं है, ये एक क्या है? तीर्थ स्थान भी है। होली प्लेस बोला गया था स्टार्टिंग में। क्या बोला था? तीर्थ स्थान, होली प्लेस। जहाँ पर होली प्लेस यानी इंग्लिश में होली प्लेस किसको कहते हैं? जहाँ पर हम लोग जाकर जो है ओके क्या करते हैं? प्रेयर्स करते हैं। उस प्रकार के प्लेस को क्या कहते हैं? होली प्लेस। हिंदी में क्या कहते हैं? तीर्थ स्थान। इस तरह के तीर्थ स्थान है। कहाँ पर? वाराणसी को कहते हैं, सॉरी, किसको कहते हैं? वाराणसी को एक तीर्थ स्थान कहते हैं। और एक शहर का नाम भी वाराणसी है। और इसको और एक नाम भी दिया गया है। इंको पेरू కూడా इच्चारो, हम लोग लेसन में देखेंगे। विश्व भर के हिंदू वाराणसी का दर्शन करना
जीवन का बड़ा सौभाग्य मानते हैं। विश्व भर में, वर्ल्ड पूरे में, विश्व भर यानी क्या है, वर्ल्ड में क्या हो गया है, विश्व यानी वर्ल्ड में सभी लोग, विश्व में जितने भी लोग हैं, वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, वर्ल्ड लो इंत मंदे तो उन्नारो, सभी लोग क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, वाराणसी का दर्शन, वाराणसी प्लेस जो है, ये जो वाराणसी प्लेस है, इसका दर्शन करने के लिए, आकर भगवान के पास आने के लिए, भगवंतुनि दर्शिंచుకోవడానికి, भगवान को देखकर उसको प्रे करने के लिए जो है वो अपना बड़ा सौभाग्य मानते हैं, लक, दे थिंक दिस इज अवर लक टू कम एंड प्रे दिस वाराणसी गॉड। ओके, वाराणसी को आकर वाराणसी के गॉड को प्रे करना जो है, वाराणसी के भगवान को प्रे करना, प्रार्थना करना, यह अपना सौभाग्य। यह कौन है, विश्व भर के लोग, वर्ल्ड में जितने लोग हैं सभी लोग क्या समझते हैं, सौभाग्य यानी लक समझते हैं, दिस इज अवर लक। वाराणसी तीर्थों का तीर्थ है। तीर्थ प्लेसेस कितने ही हैं, ओके, होली प्लेसेस, तीर्थ प्लेसेस यानी क्या है, होली प्लेसेस बहुत से हैं, जैसे तिरुपति है और बहुत से प्लेसेस है। उसी प्रकार से ये तीर्थों में से, एवरी होली प्लेस में से एक अच्छा सा होली प्लेस है, तीर्थ प्लेस है। ओके, इस तरह से कहा गया। बनारस वाराणसी शब्द से लिया है। ओके, बना हुआ एक रूप है बनारस। क्या है बनारस, बनारस, बनारस जो है वाराणसी से लिया हुआ एक शब्द है। क्या है, वाराणसी से लिया हुआ एक शब्द है या एक रूप है। वाराणसी को बनारस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बनारस। बनारस वाराणसी शब्द से ही बना हुआ एक रूप है। वैसे वाराणसी अनेक नाम प्रचलित है। वाराणसी के अनेक नाम है, बहुत से नाम है। अनेक यानी बहुत से, सो मेनी, अनेक यानी क्या है, सो मेनी, अनेक, सो मेनी, बहुत से नाम है। वाराणसी के एक या दो नहीं है, बहुत से नाम है। वाराणसी यानी बनारस, और अनेक नाम प्रचलित हैं। प्रचलित यानी फेमस है, प्रचलित यानी बोलते रहते हैं, प्रचलित में, प्रचलन में है यानी बोलते रहते हैं। इसका नाम ऐसे है, बनारस पड़ा, ऐसे पड़ा बोलकर बोलते रहते हैं। इस तरह से ఎన్నో పేర్లు ఉన్నాయి बनारस, ఇంకా అదే కాకుండా ఎన్నో నేమ్స్ ఉన్నాయట। ओके, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वाराणसी का नाम वरना और असी नाम की दो नदियों, क्या क्या है, वरना और असी, ये दो जो है नदियां हैं। नदियां यानी रिवर्स। ఓకే, వరణ ఇంకా అసి అనే రెండు నదులు ఉన్నాయి। ఆ రెండు నదుల యొక్క పేర్లతోనే వరణ అండ్ అసి, వరణ అండ్ అసి, ఈ రెండు పేర్లు కలిస్తే ఏమైంది, वाराणसी। ये दो नाम मिलने से क्या हो गया है, वाराणसी। इस तरह से इसका नाम पड़ गया है। क्या पड़ा है, वाराणसी। ओके, वरना और असी नाम की दो नदियों के नाम पर पड़ा था। कौन से दो नदियां हैं, वरना और असी, दो नदियों के नाम से क्या पड़ा, वाराणसी। क्या है, वाराणसी। इस तरह से ये नदियां क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण में बहती थी, जिनके बीच में स्थित होने के कारण ही इसका नाम वाराणसी पड़ा। ओके, ये जो है क्रमशः, ज्यादा से ज्यादा, क्या होता था, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में। उत्तर भारत और दक्षिण भारत यानी क्या है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में बहती थी। बहना मीन्स फ्लो అవుతూ ఉండేది ఈ యొక్క నదులు। వరణ ఇంకా అసి అనే ఏదైతే రెండు నదులు ఉన్నాయో ఆ రెండు నదులు ఉత్తర భారతము మీన్స్ నార్త్ ఇండియా, దక్షిణ భారత్ यानी సౌత్ ఇండియాలో ప్రవహించేవి అంటే इट वाज फ्लोइंग, दैट्स वाई ये। और जो है ये दो नदियां इस तरह से बहने से बीच में वाली प्लेस को क्या कहा गया है, वाराणसी। बीच में वाला प्लेस जो है वाराणसी कहा गया है, जहां पर ये टेम्पल है, जहां पर ये
टेम्पल है। इसको इसीलिए वारणा और असी दो नदियों के नाम पर बीच में है, मीन्स मिडल ऑफ द टू रिवर्स द टेम्पल इज, दैट्स व्हाई that place is called as, that temple place is called as वारणा और असी, वाराणसी। ओके, समझ में आया? इस तरह से दो नदियों के नाम पर जो है रखा गया है। రెండు నదుల పేర్ల మీద ఈ యొక్క మిడిల్ లో ఉన్న ప్లేస్ ఏదైతే టెంపుల్ ఉందో ఆ టెంపుల్ యొక్క ప్లేస్ మొత్తాన్ని ఏమని పేరు పెట్టేశారు? वाराणसी। क्या नाम रखा है? वाराणसी कहकर रखा गया है। बीच में स्थित होने के कारण, बीच में रहने के कारण, दो नदियों के बीच में रहने के कारण इस तरह नाम रखा गया। उसके बाद देखेंगे इसका नाम वाराणसी पड़ा। एक राजा काश ने इस नगर को बसाया था। एक राजा था, वन ऑफ द किंग। किंग का नाम क्या है? काश। ओके, किंग का नाम क्या है? काश। ओके, राजा काश है। काश यानी किंग का नाम। किसका नाम? किंग का नाम। राजा काश ने क्या किया? नगर को बसाया, नगर को तैयार किया। नगर को तैयार किया यानी क्या किया? बहुत से लोग वहां पर रहना स्टार्ट किए। ఎంతో మంది వచ్చి అక్కడ ఉండడం అనేది స్టార్ట్ చేశారు। ఒక రాజు ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాడంటే మొత్తము ప్రజలు కూడా అక్కడ ఏమైపోతూ ఉంటారు? అక్కడ వచ్చేసి ఉండడం అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు। ओके, अगर धान्यालु पंडिंचड़म ये सभी कुछ करते हैं। इस तरह से करने से जो है राजा काश के राज्य जो है बढ़ गया। ओके, राजा काश का राज्य बढ़ गया, नगर को बसाया, इसलिए यह काशी नाम से प्रसिद्ध है। अंदुकने दिन पेर इंको पेरेंटिది काशी, और एक नाम क्या है? काशी। किस लिए? काश राजा के नाम से, इसीलिए नाम क्या रखा गया? काशी। वाराणसी का एक नाम क्या है? बनारस, वाराणसी और काशी। वाराणसी क्यों रखा गया? వారణాసి ఎందుకు పెట్టారు? రెండు నదుల పేర్ల మీద, రెండు నదుల మధ్యలో ఆ ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి వారణాసి। ओके, बनारस అనేది यूनिवर्सिटी కూడా ఉంది। ओके, इस तरह से। और काश नाम का राजा था, वहां पर काश नाम का राजा उस सिटी को बसाया है। आप సిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు, తయారు చేశాడు। తయారు చేయడం అంటే అందరినీ వచ్చి ఉండేటట్టు చేశాడు। उसको ऐसे किया गया था, इसलिए जो है इस काश नाम के राजा से इस नगर का नाम, इस सिटी का नाम और एक क्या पड़ गया? काशी। क्या पड़ गया? काशी। इस तरह से काशी हो गया, काशी नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रसिद्ध यानी फेमस, प्रसिद्ध यानी क्या है? फेमस हो गया। पुराणों के अनुसार, पुराणालु वेदालु अने बुक्स ఉన్నాయి కదా हिंदू रिलीजन లో, उस तरह के पुराणों के अनुसार उससे संबंधित क्या है? इस पवित्र स्थल में भगवान शिव का सदा निवास है। भगवान शिव, शिव భగవంతుడు ఎవరైతే శివుడు అనే భగవంతుడు ఉన్నాడో ఆ యొక్క భగవంతుడు అక్కడ నివసిస్తాడట। ఆల్వేస్, एवरी टाइम ही स्टेज देयर। ओके, बोलकर बहुत से लोग बोलते हैं। ओके, इस तरह से पहले से देखेंगे, मतलब फर्स्ट చూద్దాం। ओके, क्या है? वाराणसी बहुत प्राचीन है और पवित्र स्थान है। प्राचीन, एंशिएंट और पवित्र स्थान है। और क्या बोला गया है? तीर्थ स्थलों में एक अच्छा सा तीर्थ स्थल है। बहुत से तीर्थ स्थल है, होली प्लेसेस है, लेकिन बहुत अच्छा होली प्लेस कौन सा है? वाराणसी है। यह एक नगर ही नहीं, तीर्थ स्थान भी है। ओनली नॉट इट इज कॉल्ड एज सिटी, इट इज कॉल्ड, एंड वन मोर, इट इज कॉल्ड एज अ होली प्लेस, यानी तीर्थ स्थान भी कहते हैं। विश्व भर के लोग जो है यहाँ पर आकर भगवान की प्रार्थना करना इसका लक यानी सौभाग्य समझते हैं। और जो है क्रमशः क्रमशः क्या है? उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में ये नदी बहती है। कौन सी नदी? दो नदियां बहती है, सॉरी, दो नदियां बहती है, वरना और असी, दो नदियां इस तरह से बहती हैं। बीच वाला प्लेस जो है वाराणसी का है, वाराणसी प्लेस है, इसीलिए वरना से वरन, असी से असी, वाराणसी नाम रखा गया है। इस तरह से ऐसा फेमस हो गया है। और यहाँ पर भगवान
शिव जो है यहाँ पर निवास करते हैं, रहते हैं, इस तरह से बोला जाता है। कहाँ पर रहते हैं? वाराणसी में रहते हैं। और इसका नाम और एक फेमस क्या हो गया? काश राजा के कारण। काश राजा ने वहाँ पर सभी को स्थित किया, वहाँ पर रहने का अवसर बनाया, इसलिए जो है इस नगर का नाम और क्या रखा है? काशी नगर। क्या है? काशी। ओके, इस तरह से ये फेमस हो गया। आप लोग पेज नंबर 11 निकालिए, सॉरी पेज नंबर 10 देखिए। पेज नंबर 10 में क्वेश्चन एंड आंसर्स दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदू किसका दर्शन करना जीवन का बड़ा सौभाग्य मानते हैं? ओके, क्वेश्चन एंड आंसर्स 3 क्वेश्चन आंसर्स लिखना है इसके होमवर्क। ओके, हिंदू वाराणसी का दर्शन करना जीवन का बड़ा सौभाग्य मानते हैं। हिंदू वाराणसी का दर्शन करना जीवन का बड़ा सौभाग्य मानते हैं। In textbook also answer is there from the lesson and you can see from the workbook also. Second question, बनारस किस शब्द से बना रूप है? ओके, बनारस वाराणसी शब्द से बना रूप है। किससे? वाराणसी से ही बना हुआ रूप है। ओके, असल में नगर का नाम क्या है? बनारस या काशी बोलते हैं। वाराणसी का नाम कैसे पड़ा? वाराणसी का नाम कैसे पड़ा? 2 नदियों के कारण। देखो कैसे है? वाराणसी का नाम वारणा और असी 2 नदियों नाम की 2 नदियों के नाम पर पड़ा था। इस तरह ये 2 नदियों के नाम पर जो है वाराणसी नाम पड़ा था। ये 3 क्वेश्चन एंड आंसर्स होमवर्क कीजिए। और 5th बिट पेज नंबर 11 में 5th बिट देखिए, पढ़ें, बोले और अंतर समझे। पढ़ना है, अंतर समझना है। इधर पूछ यानी आस्क, पूछ అంటే అడగడం, पूंछ चंद्रबिंदु పెట్టాడు ఇక్కడ, क्या रखा है? चंद्रबिंदु रखा है। पूंछ यानी जिसकी टेल होती है। ओके, टेल। कहा, कहा मीन्स सेड, आई हैव सेड टू यू, कहा मैंने कहा। ओके, इधर फिर से क्या दिया है? कहाँ, वेयर, आप कहाँ गए? చంద్రబిందు పెట్టంగానే చేంజ్ అయిపోయింది। कहा, कहा मीन्स सेड, टोल्ड, कहाँ, वेयर। पाव, ओके, टू गेट, पाव यानी मिलना। ओके, मिलना मीन्स टू गेट। पाँव, फुट, पाँव चंद्रबिंदु आते ही पाँव हो गया, क्या है? फुट। सास, मदर इन लॉ, सास यानी मदर इन लॉ। सांस, सांस, ब्रीथ। बास, स्मेल, बास यानी क्या है? स्मेल। बांस, चंद्रबिंदु लगाते ही बांस, बैम्बू, बांस यानी क्या है? बैम्बू। और एक देखिए श्रुतलेख डिक्टेशन, डार्विन, पूंछ, गोष्ठी, बुद्धिमती, कंगारू। ये जो है आप लोग डिक्टेशन के रूप में लिखिए। और जो है मीनिंग्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड ये 5th बिट एक बार पढ़िए। मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स होमवर्क लिखिए वर्कबुक एंड टेक्स्ट बुक में। ओके, धन्यवाद। आगे का लेसन नेक्स्ट डे समझाएंगे।